देखिए हम लोग यहीं पर थे, है कि नहीं है कि अब भोजन कहाँ पहुंच गया है, अमाशय में। और अमाशय में देखिए, अमाशय को तीन भाग में हम लोगों ने बांटा था, कार्डियक, फुंडिक और पाइलोरिक में। इसे बांटे थे और लिखे थे क्या चीज कि अमाशय की दीवार में एक कोशिका पाई जाती है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, स्तंभाकार एपिथेलियम कोशिका, जो तीन प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? तीन प्रकार की। इसमें देखिएगा म्यूकस श्लेष्मा कोशिका, जिससे म्यूकस बाहर निकलता है। भित्तीय या अम्लजन कोशिका, जिससे HCl और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बाहर निकलता है। और तीसरा था मुख्य या जाइजोनियम कोशिका, जिससे निष्क्रिय पेप्सिजो है ना, पेप्सिनोजेन और रेनिन, दो तरह के जो है से यहाँ पे एंजाइम निकलते हैं पचाने के लिए, वो निकला था। और ये तीनों आपस में मिल करके जठर ग्रंथि का निर्माण करते हैं, और उससे एक जूस या रस निकलता है, जिसे जठर जूस या जठर रस कहते हैं। यहाँ तक आप लोग समझ लिए थे। और यहीं पर हम बता रहे थे HCl का काम। और HCl का जब काम बता रहे थे तो उसमें आप लोगों ने देखा था कि जीवाणु, विषाणु, कीटाणुओं का ये भक्षण कर जाता है। जो मुंह में लाल ग्रंथि जिस कीटाणु को नहीं मार पाते हैं, उस कीटाणु को मारने के लिए क्या करता है ना, ये वहां पर आ जाता है। लाइए ना, लाइए ना, लाइए ना, वो यहाँ पर आ जाता है और इसको भक्षण कर देता है। अब इसके बाद की बात हमको करना था कि HCl का और क्या काम है। तो देखिए HCl जो है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो एंजाइम पाचन क्रिया के लिए है वो सोए हुए हैं, इसीलिए हम लिखे हैं कि निष्क्रिय पेप्सिनोजेन। समझे कि नहीं है? निष्क्रिय पेप्सिनोजेन का मतलब हो गया कि ये जो है सो सोया हुआ है। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का एक दूसरा भी वर्क है, और दूसरा वर्क इसका क्या है? पहला वर्क तो है कि जो जीवाणु, विषाणु, कीटाणु जो है ना, उसको तो मारिए देता है। समझे कि नहीं? जो गलती से हमारे पेट में, अमाशय में चला जाता है, जो मुंह में बच जाता है, उसको अंदर जाता है तो इसको मार देता है। दूसरा इसका वर्क है, HCl जाता है निष्क्रिय पेप्सिनोजेन के पास और कहता है कि भोजन है, आया हुआ है, इसको आप पचाइए, आप जो सोए हुए हैं उठ जाइए। HCl इसको हुरिया के उठा देता है। निष्क्रिय मतलब क्या? जो सक्रिय न है, जो सक्रिय न है उसी को निष्क्रिय कहेंगे। तो यहाँ पर पेप्सिनोजेन क्या है? जो ये क्या है? ये सोया हुआ है। तो सोया हुआ है तो इसलिए लिख दिया निष्क्रिय, लेकिन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल इसको जगा देगा। और जैसे ही इसको जगा देगा, चचा हो निष्क्रिय पेप्सिनोजेन उठिए, है ना, और जैसे ही उठेगा तो सक्रिय हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? सक्रिय हो जाएगा। तो निष्क्रिय को क्या करता है? सक्रिय पेप्सिन में बदल देता है। तो HCl क्या करता है? तो इस बात को लिख दीजिए कि निष्क्रिय पेप्सिनोजेन को क्या कर देता है? सक्रिय कर देता है। क्या कर देता है? सक्रिय कर देता है। सक्रिय कर देता है। और यह प्रोटीन को पचाएगा। यह किसको पचाएगा? प्रोटीन को। याद रखिएगा, यह जैसे ही सक्रिय होगा तो यह किसको पचाएगा? प्रोटीन को। यह प्रोटीन को पचाएगा, यानी कि प्रोटीन का पाचन शुरू हो जाएगा यहाँ से। ठीक है ना? यानी कि जब प्रोटीन है ना किसको पचाएगा? पेप्सिन को, तो वह पेप्टोन बना देगा। पूरी तरह से यहाँ पर प्रोटीन का पाचन नहीं होता है। भोजन में मुख्य रूप से तीन चीज होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन। प्रोटीन को पचने में काफी वक्त लगता है। समझ में आ गई कि नहीं बात है? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्रोटीन, जैसे ही भोजन में प्रोटीन है, उस प्रोटीन को यह जो सक्रिय पेप्सिन है, वह पेप्सिन इसको क्या करेगा? पेप्सिन इसको पचाएगा। पेप्सिन इसको बुलाएगा, है ना, इसको कहे कि आओ तुमको हम पचाएंगे, तोड़ेंगे अभी तोड़ा हम आओ, धीरे धीरे छोटा करेंगे, है ना। पाचन क्रिया का मतलब क्या होता है? छोटा करना, और उसको में से जो मूल चीज है उसको निकालना, यही ना पाचन क्रिया का महत्व है। तो इसको जो है से किस में बदल देगा? पेप्टोन में। किस में बदल देगा? पेप्टोन में। यानी कि भोजन में जो प्रोटीन है
उसको जो है से पेप्सिन जो है, पेप्सिन उसको पचाता है, वह पेप्सिन निकलता है अमाशय से, है कि नहीं, और इसको किस में बदल देता है, पेप्टोन में। क्या बदल देता है, पेप्टोन में। अब देखिए, आप जब दूध खाते हैं कि नहीं खाते हैं, तो दूध में भी प्रोटीन पाया जाता है जिसका नाम है केसीन। क्या नाम है, केसीन। तो यहाँ पर देखिएगा इसके साथ एगो रेनिन भी है। क्या है, रेनिन। तो आप जब दूध पीते हैं ना, तो दूध को कौन पचाता है, दूध में जो प्रोटीन मिलता है उसको कौन पचाता है, रेनिन। कौन पचाता है, रेनिन। तो इस बात को भी लिखिए कि दूध में, एक तो आपको ये जानना है कि दूध में जो प्रोटीन पाया जाता है वह कौन सा प्रोटीन होता है, केसीन। आपसे कोई पूछेगा कि दूध में जो प्रोटीन पाया जाता है उस प्रोटीन का नाम क्या है, केसीन। तो इसको कौन पचाएगा, तो इसको पचाएगा पेप्सिनोजेन नहीं, रेनिन पचाएगा। कौन पचाएगा, रेनिन। रेनिन हमारे दूध का पाचन करता है। जब दूध माने जब पचता है, जब मैंने पाचन होता है तो वह गाढ़ा होने लगता है, दही बन जाता है। देखे हैं बच्चा लोग के, जब वो पिएगा तो दूध पिएगा, उल्टी करेगा तो दही करेगा, है ना। जब पिएगा तो क्या करेगा, दूध, और उल्टी करेगा तो क्या करेगा, दही बनाएगा। वो दही जैसा है। दही क्या है, पचा हुआ चीज है। दही क्या हो गया, पच गया। बात समझ में आ गई। इसीलिए देखिए, खाना उना खाइला के बाद भोज उज में आप देखिएगा आपको अलग से दही दिया जाता है ना, कि भाई एकदम आसानी से पच जाएगा, आपको एकदम पचाने में मदद करेगा, है कि नहीं। तो ये जो है उसको कौन पचाता है, रेनिन। कौन पचाएगा, रेनिन। अब देखिए, ये तो आपने HCl का काम देख लिया। तो HCl को कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। ये क्या है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ज्वलनशील है। क्या है, ज्वलनशील है। आप जब देखते हैं कि जब आपको उल्टी होता है तो एकदम कसाई नियत मुंह हो जाता है, किसकी वजह से, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की वजह से। किसकी वजह से, एसिड की वजह से। अम्ल को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, एसिड। तो ये जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, वह चूंकि उसमें भोजन में हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिल जाता है, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिल जाएगा और वो आपके मुंह के द्वारा बाहर निकलेगा, तो आपका मुंह एसिड जैसा हो जाएगा, है ना, एकदम खट्टा खट्टा लगेगा। तो एसिड तो स्वाद में खट्टा होता है, अम्ल स्वाद में कैसा होता है, खट्टा होता है। उल्टी होने के बाद आपका सब खट्टा खट्टा लगेगा, क्योंकि उसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, समझे कि नहीं। और वह क्या करता है, बहुत ज्यादा तीखा होता है, समझे कि नहीं है। अब बताइए, आपको हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अगर शरीर पर गिर जाएगा तो शरीर को जला देगा। शरीर को क्या करेगा, जला देगा। और यहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, तो पेट के जो चारों तरफ जो है उसको क्यों नहीं जला पाता है। ये भी एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि भाई ठीक है, यहाँ पर तो इसको जला दिया, यहाँ पर तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल सरकार है कि आप जल जाता है अगर ये गिर जाए तो। तो सर आपके कह रहे हैं कि पेट में पाया जाता है, तो पेट की दीवार क्यों नहीं जलता है। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि नहीं, क्वेश्चन है। जब इसकी मात्रा ज्यादा हो जाएगी, है ना, तो आपको जो है पूरा पेट जो है अम्लीय हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अम्लीय। धुआइन धुआइन ढकार निकलेगा। कैसन ढकार निकलेगा, धुआइन धुआइन, एकदम खट्टा खट्टा ढकार निकलेगा, समझे कि नहीं। तो सर ऐसा मैंने काहे होता है, तो ध्यान से समझिए। अब जरा सा इसी को पढ़ने के लिए हम लोग पढ़ लेते हैं म्यूकस के बारे में। किसके बारे में, म्यूकस के बारे में। तो ध्यान से समझिए, HCl के वर्क को समझ लिए। HCl का काम है जीवाणु विषाणु को तो मारना ही काम है। तत्पश्चात सोए हुए निष्क्रिय पेप्सिनोजेन को उठा के जगाना कि ये चचा चलिए, प्रोटीन है भोजन में, उसको पचा दीजिए। ये उठेगा, सक्रिय हो जाएगा, भोजन को पेप्टोन में बदल देगा। मैंने जो प्रोटीन है उसको किस में बदल देगा, पेप्टोन में। और रेनिन किसको पचा देगा, दूध को, है कि नहीं। ये ज्वलनशील होता है। फिर भी हम लोगों के शरीर के अंदर वाला पेट जलता काहे नहीं है। तो अब हम लोग पढ़ लेते हैं म्यूकस के बारे में। तो देखिए HCl जो होता है, HCl से अमाशय की रक्षा करता है। कैसे, देखिए, अब चूंकि यह ज्वलनशीलता इसके अंदर में भरा हुआ है, तो ये जो चारों तरफ की जो दीवारें हैं, है ना, ये चारों तरफ की दीवारें HCl से जलता क्यों नहीं है, इसकी वजह है
कि वहां पे ऑलरेडी ये म्यूकस श्लेष्मा कोशिका से म्यूकस नामक एक पदार्थ निकलता है और वह पदार्थ ये चारों तरफ से इसके बगल में सब में लगे हुए रहते हैं और इसका काम है कि HCl से इसको बचाना। HCl से क्या करना? बचाना। क्योंकि HCl इसको जला न दे, इसके लिए म्यूकस होता है एक लेयर की तरह। कैसे? एक लेयर की तरह, और वह HCl के प्रभाव को नष्ट कर देता है पेट के अंदर में, है ना। इसीलिए म्यूकस का लेप लग जाता है जब अमाशय में अंदर वाले भाग में, तो HCl का प्रभाव उसके, है ना, अमाशय की दीवारों पर नहीं पड़ता है। और नहीं तो अगर म्यूकस कमजोर होगा तो HCl आपके अमाशय की दीवार को क्या करेगा? रगड़ देगा, जला देगा और एक घाव बना देगा। और उसी घाव को जब ये बन जाएगा, है ना, जब ये घाव आपका बन जाएगा तो उसी घाव को अल्सर कहते हैं। क्या कहते हैं? अल्सर कहते हैं। समझे कि नहीं? क्योंकि अब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है वो माने ये इसका प्रभाव थोड़ा सा कमेगा तो उसका HCl के प्रभाव से वहां पे घाव हो जाएगा। ऐसे भी आप देखिए ना, एसिड वगैरह जब गिर जाता है तो देखिएगा जख्म हो जाता है कि नहीं? तो घावाहिल हो जाएगा। तो जब पेट के अंदर में जब उसकी दीवार पर घाव जम जाएगा तो उसी घाव को हम लोग बीमारी कहते हैं अल्सर की बीमारी। कौन सी बीमारी? अल्सर की बीमारी। तो याद रखिए, तो इसका सबसे पहला काम क्या है? HCl, है ना। HCl से, HCl चूंकि खतरनाक है तो HCl से क्या करता है? अमाशय की रक्षा करता है। HCl से अमाशय की रक्षा करता है, अमाशय की रक्षा करता है। सबसे बड़ा कार्य माने इसका काम यही है ना, इसका रक्षा करना, है ना। और चूंकि देखिए, आप जब जठर रस को देखिएगा तो जठर रस क्या है? उसमें भी तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिला हुआ है ना। तो जठर रस में भी जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिला हुआ है और ये जठर रस जब अमाशय की दीवार को छुएगा तो प्रभावित करेगा ना उसको, तो इससे भी उसकी सुरक्षा करता है। यानी कि जठर रस से भी, किससे? जठर रस से भी क्या करता है? जठर रस से भी, है ना, सुरक्षित बने, जठर रस से भी सुरक्षित करता है। अमाशय को क्या करता है? सुरक्षित करता है। यहां तक बात समझ में आ गई? अगर म्यूकस नहीं रहेगा तो क्या हो जाएगा? म्यूकस अगर नहीं रहेगा तो क्या हो जाएगा? अमाशय की दीवार, है ना, क्षतिग्रस्त हो जाएगी, घाव हो जाएगा, है ना। म्यूकस लिख देते हैं। म्यूकस के न होने पर अमाशय की दीवार पर घाव हो जाता है। क्या हो जाता है? घाव हो जाता है, जिसे कौन सा रोग कहते हैं? अल्सर कहते हैं। अल्सर कहते हैं। इस घाव को क्या कहते हैं? अल्सर कहते हैं। बात समझ गई? देखिए बाबू, जब भोजन मुंह में थुरा कुचा के आया है, जब भोजन मुंह में थुरा कुचा के आया है, पूरा लभरा के आया है, क्रमानुकुंचन गति करते हुए आया है, और भोजन जब अमाशय में गया है तो भैया इसको रेस्ट चाहिए। इसको क्या चाहिए? रेस्ट। और जब इसको रेस्ट चाहिए तो अमाशय में भोजन 3-4 घंटे तक पड़ा हुआ रहता है, रेस्ट करता है। 3-4 घंटे तक रेस्ट करता है। अमाशय में पचा हुआ जो भोजन पचने के लिए आया है, उस पूरे भोजन को हम लोग काइम कहते हैं। क्या कहते हैं? काइम कहते हैं। बात समझ आ गई ना? इस भोजन को क्या कहते हैं? काइम। जो भोजन मने यहाँ चला गया, अमाशय में चला गया पचने के लिए, तो उस भोजन को हम लोग क्या कहेंगे? काइम कहते हैं। क्या कहते हैं? काइम कहते हैं। क्लियर हो गया? तो इस बात को ध्यान में रखिएगा कि अमाशय में जो भोजन है, अमाशय के भोजन को हम लोग क्या कहते हैं? तो अमाशय के भोजन को हम लोग काइम कहते हैं। क्या कहते हैं? काइम कहते हैं। यहाँ आ गया? कोई दिक्कत है? तो इस बात को समझ में आ गया? अगर एक क्वेश्चन पूछा जाएगा
कि सर हमारे शरीर के अंदर में प्रतिदिन कितना जठर रस बनता होगा, जठर रस प्रत्येक दिन कितना बनता होगा। तो याद रखिएगा कि यह जो रस है ना, याद रखिए इस चीज को, जठर रस जो है एक मनुष्य को प्रतिदिन 3 लीटर के आसपास में जठर रस बनता है। चूंकि आप सुबह खाते हैं, दोपहर में भी खाते हैं, शाम में भी खाते हैं, रात में भी खाते हैं, इसके अलावा बाजार की सारी चीजों को खाते हैं, तो उतना अगर लीटर जठर रस नहीं निकलेगा तो भोजन पच पाएगा? नहीं पच पाएगा। तो अमाशय में पचा हुआ भोजन 3-4 घंटे तक रहता है। और याद रखिएगा कि प्रत्येक दिन 3 लीटर जठर रस जठर ग्रंथि से निकलता है, ठीक है ना। प्रत्येक दिन, याद रखिएगा, प्रत्येक दिन जठर ग्रंथि से 3 लीटर जठर रस स्रावित होता है। क्या होता है? स्रावित होता है। आ गया समझ में? अगर यहां तक की बात समझ में आ गई होगी तो आपका अमाशय का काम यहीं पर हम समाप्त कर देते हैं। ठीक हो गया? अब जरा देख लीजिए अमाशय के बाद हम, अब देखिए यहां पर जब आप पढ़े होंगे, ध्यान से समझिए, देखिए यहां पे हम दे रहे हैं, आप अब देखिए यहां पर इस चीज को देखिए, यहां पे आपको पढ़ा दिए हम मुख गुहा, फिर पढ़ा दिए ग्रास नली, अब पढ़ा दिए अमाशय। तो अब इसके बाद क्या पढ़ा देंगे? छोटी आंत, बड़ी आंत। लेकिन इससे पहले अमाशय में जब भोजन है उसके पहले 2 गो सहायक भाग भी है। एक भाग का नाम है लीवर और एक भाग का नाम है अग्न्याशय। लीवर को हिंदी में हम लोग कहते हैं यकृत, उसी को उर्दू में कहते हैं जिगर, है ना। और अग्न्याशय को हम लोग कहते हैं अंग्रेजी में पेनक्रियाज। तो इन लोग दोनों किस तरह से हम लोगों की सहायता करते हैं, तो अब इस पर बात हो जाएगी, है ना। अमाशय की बात तो हम लोगों ने कर लिया, अब इसके बाद हम लोग इस चीज की बात करेंगे, ठीक है। तो अब जरा सा हम लोग लीवर की बात कर लेते हैं कि लीवर हमारे शरीर में किस तरह से काम करता है। तो ध्यान से समझिए लीवर के बारे में। किसके बारे में? लीवर के बारे में। लीवर, इसी को क्या कहते हैं हम लोग? जिगर, यकृत, या इसी का नाम है क्या चीज? जिगर। ध्यान से समझिए, देखिए अब यहां पर लीवर का क्या काम है, देखिए ध्यान से। तो यहां से जब भोजन आया है मेरे भाई, जब यहां से भोजन आया है, ये अमाशय है, देख रहे हैं ना, ये अमाशय है, अमाशय का काम हो गया। और इसी के ठीक बगल में क्या है? लीवर है ना, लीवर है। और यहां से क्या है? एक गॉल ब्लाडर है, पित्ताशय है, इसमें पित्त भरा हुआ, पित्त हल्का हरा रंग का होता है। इसी के बारे में हम लोगों को जानकारी ले लेना है, कोई दिक्कत है? ये सहायक भाग है। तो लीवर, याद रखिएगा, इसमें क्या बनता है? पित्त बनता है। इसमें क्या बनता है? पित्त। कोई दिक्कत? तो कोई लीवर के बारे में पूछेगा तो आप उसको बताइए सबसे पहला कि इसमें क्या बनता है मेरे भाई? तो इसमें पित्त बनता है, पित्त, बाइल, है ना, इसको क्या बोलते हैं? बाइल, पित्त बनता है। समझे कि नहीं? इसमें क्या बनता है? पित्त बनता है। सीधा बैठिए ना, इसमें पित्त बनता है। और पित्त जमा कहाँ होता है? बना तो देना है लीवर को, लेकिन कहीं ना कहीं कोई जगह होगा ना रखने का। जैसे पानी, पानी जब आप लोग मोटर से निकाल देते हैं तो कहीं ना कहीं जमा करते हैं ना, तो वो भी तो एगो ब्लाडर में जमा होता है, ऊपर टंकी जिसको बोलते हैं आप लोग। तो भैया जो पित्त निकलता है वो भी कहीं जमा होगा ना, तो यही तो पित्ताशय है। यह क्या है? पित्ताशय। तो पित्त कहाँ जमा होता है? पित्ताशय में। पित्त कहाँ जमा होता है? पित्ताशय में जमा होता है, पित्ताशय में जमा होता है, जमा होता है। यही पित्ताशय को हम लोग अंग्रेजी में क्या कहते हैं? गॉल ब्लाडर। क्या कहते हैं? गॉल ब्लाडर, गॉल ब्लाडर कहते हैं। उसी में जाकर के क्या होता है? ये जमा होता है। किसी को कोई दिक्कत है तो बोल दीजिए। तो वहां जाकर के ये जमा हो जाता है। और याद रखिएगा, यह लीवर जो है
सभी अंगों में बड़ा है, तो इसलिए हम लिखते हैं कि हमारे शरीर का सबसे बड़ा अंग है ये लीवर। हमारे शरीर का सबसे बड़ा क्या है? ये अंग है। समझ में आ रही है बात? और यह कैसा ग्रंथि है? तो यह बाह्य स्रावी ग्रंथि है। इसको ब्लड से कोई लेना देना नहीं है। यह बाह्य स्रावी ग्रंथि है। पढ़ाएंगे स्रावी ग्रंथि पढ़ाएंगे ना, तो अंतःस्रावी ग्रंथि और बाह्य स्रावी ग्रंथि भी बढ़िया से बता देंगे। यह बाह्य स्रावी ग्रंथि है। अभी आप लोग समझ लीजिए कि वह ग्रंथि जिसमें पाइप लगा होता है किसी चीज को निकालने के लिए, वह बहिर्स्रावी, और जो खून में मिल जाता है उसको अंतःस्रावी। तो यह कैसा ग्रंथि है? बाह्य स्रावी ग्रंथि है। आ गया समझ में? यह कैसा ग्रंथि है मेरे भाई? बाह्य स्रावी ग्रंथि है। बाह्य स्रावी क्यों है? क्योंकि पाइप लगा हुआ होता है। जब कोई चीज हमारे शरीर में पाइप के माध्यम से, माने जो उसका बहने का जो रास्ता है उसके माध्यम से आता है, तो वह बहिर्स्रावी ग्रंथि है। और जो ब्लड में मिल करके आता है वह अंतःस्रावी ग्रंथि है। आ गया समझ में? इसको और बढ़िया से सिखाएंगे जब ये ग्रंथि चैप्टर शुरू करेंगे, तब पढ़ाए भी है एक बार, लेकिन फिर पढ़ा देंगे आप लोगों को। समझ में आ रहा है बात ना? सभी ग्रंथि के बारे में पढ़ाए। जैसे आंख से आंसू का निकलना, तो ई का कोई आता है, खून निकलता है, भैया ये क्या है? बहिर्स्रावी ग्रंथि है। पसीना बहिर्स्रावी ग्रंथि से निकलता है कि नहीं? कीचा कीची, कान में कन्हौआ, ये सब क्या है? बहिर्स्रावी ग्रंथि। सब आ जाएगा। और जब ब्लड से निकलेगा, वो ब्लड में रहेगा तो अंतःस्रावी है। अग्न्याशय क्या है? बहिर्स्रावी और अंतःस्रावी दोनों है। समझ में आ गई बात ना? ओकरा में पाइपो लगल है और खून में मिलता है, तो याद रखिएगा, है ना। इसका वजन जो लीवर का होता है करीब करीब 1.5 kg होता है। इसका वजन कितना होता है मेरे भाई? करीब करीब 1.5 kg के आसपास में होता है। 1.5 kg होता है। 1.5 kg है ना, होता है। समझे कि नहीं? अब देखिए, पित्त जो होता है वह कैसा होता है? हल्का क्षारीय होता है। पित्त कैसा होता है? हल्का। पित्त जो होता है वह क्षारीय होता है। हल्का क्या लिखे ना, यह पित्त क्षारीय होता है। पित्त क्या होता है? क्षारीय होता है ना। पित्त का रंग हल्का हरा टाइप का होता है। कैसा होता है? हल्का हरा टाइप का। इसका रंग का अगर बात कीजिएगा तो रंग जो होता है हल्का हरा टाइप का होता है ना। किस टाइप का होता है? हल्का हरा टाइप का होता है। यहाँ तक की बात समझ में आ गई? और इसी के ठीक इस साइड में एक इस तरह की आकृति वाला एक क्या होता है? अग्न्याशय। क्या होता है? अग्न्याशय। ये क्या है मेरे भाई? अग्न्याशय है। इसी को हम लोग अंग्रेजी में क्या कहते हैं? पेनक्रियाज। क्या कहते हैं? पेनक्रियाज। समझ में आ रही है बात? तो पेनक्रियाज क्या है? यह मिश्रित ग्रंथि है। ई भी ग्रंथि है, ई भी ग्रंथि है। तो ये बाह्य स्रावी ग्रंथि है, लेकिन ई कैसा ग्रंथि है? तो भैया ये जो है, ध्यान दीजिएगा, यह जो है यह मिश्रित ग्रंथि है। यह कैसा ग्रंथि है? मिश्रित ग्रंथि है। यह कैसा ग्रंथि है? मिश्रित ग्रंथि है। यह मिश्रित ग्रंथि है। जाके दे दीजिए। यह मिश्रित ग्रंथि है ना। आपको कोई पूछेगा कि सर इसकी आकृति कैसी नजर आती है, तो इसकी आकृति लिखिएगा कि पान के पत्ते की तरह होती है। कैसे होती है? पान के पत्ते की तरह आकृति। अगर आपसे कोई बात करेगा तो क्या बताइएगा? पान के पत्ते की तरह इसकी आकृति होती है। पान के पत्ते की तरह। समझ में आ रही है बात आप लोगों को? पान के पत्ते की तरह आकृति होती है। और अग्न्याशय से एंजाइम बाहर निकलते हैं पचाने के लिए, क्योंकि सहायक भाग है। तो भोजन कैसे पचेगा? जब एंजाइम होगा तबे न पचेगा। तो इसमें से क्या निकलता है? एंजाइम। क्या निकलता है? एंजाइम। तो ये जो एंजाइम निकलता है भैया, कितने तरह के एंजाइम निकलते हैं? 3 तरह के। इसका चूंकि सबसे अंतिम में निकलता है, तो अंतिम में क्या हुआ? इधर इधर कट रहा है। तो इधर जब कट रहा है, तो अगर हम इसको इधर हल्का खींच दिए तो अब ना कट रहा है। देखो तब जरा सा,
अब ना कट रहा है। हो गया। अच्छा ठीक है, वो तो लिखे देते तो इधर में खींच देते। बोलिया से सुनाई तो दे ही रहा होगा। चलिए आप लोग अकबका जाते हैं तो कोई बात नहीं है, ठीक कहे। क्योंकि लेट से निकलता है ना, सबसे अंतिम में इसका काम होता है। तो भैया इसका अंतिम में काम है तो लेट से याद रखिएगा, लेट एंजाइम निकलता है। क्या निकलता है? लेट से निकलता है तो लेट एंजाइम निकलता है। भैया लेट है ये है तो लेट एंजाइम निकलेगा। क्या निकलेगा? लेट एंजाइम। तो लेट एंजाइम निकलेगा तो एल ए टी। एल से कौन सा एंजाइम हो गया? लाइपेज। एल से क्या हो गया? लाइपेज। ए से क्या हो गया? एमाइलेज। एमाइलेज। टी से क्या हो गया? ट्रिप्सिन। क्या हो गया? ट्रिप्सिन। तो इससे 3 तरह के एंजाइम निकलते हैं, लाइपेज, एमाइलेज और ट्रिप्सिन। क्लियर हो गए? जरा देखिएगा अब होता क्या है यहाँ पर, फंक्शन थोड़ा समझने की जरूरत है। समझे कि नहीं है? अब यहाँ पर कुछ बातों को समझने की जरूरत है। देखिए कैसे से। अब यहाँ पर 3 तरह के जब एंजाइम निकलते हैं तो देखिए, अब यहाँ पर छोटी आंत को थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ छोटी आंत भी 3 तरह के। एक में देखिएगा, बायोलॉजी में वो चीज देखिएगा, जो भी पूछेगा 3 तरह के। क्या पूछेगा? 3 तरह के। जैसे देखिए, मुख गुहा में कितने तरह के चीज होते हैं? 3 तरह के। दांत, जीभ, लार ग्रंथि। लार ग्रंथि कितना तरह के? 3 तरह का है ना। पैरोटिड है ना, सब मैंडिबुलर, सब लिंगुअल, 3 आ रहा है ना। आप जब अमाशय में गए तो 3, जितना अंडुक पंडुक टंडुक सब उखरे में पढ़ लिए, मैंने फंडुक है ना कि फुंडक। अच्छा, जो भी है सब अंडुक पंडुक उसी में पढ़ना। जैसे कार्डियक पढ़े थे है ना, फुंडिक पढ़े थे, पाइलोरिक पढ़े थे, 3 चीज उसमें भी निकला है कि नहीं। आप देखिए अग्न्याशय में भी 3, एल ए टी, सब जगह 3। छोटी आंत 3। छोटी आंत के कितने प्रकार होते हैं? 3। वाह, छोटी आंत के कितने प्रकार? 3। देखिए ये पहला प्रकार हो गया। देख रहे हैं ना, ध्यान से समझते चलिए खाली। छोटी आंत में है भोजन, यहाँ पे इसको क्या कहेंगे? काइम है। भोजन अब क्या बन गया है? काइम। अब इसको छोटी आंत में जाना है। कहाँ जाना है? छोटी आंत में जाना है। जाना है कि नहीं जाना है? छोटी आंत में जाएगा। अब लफड़ा हो गया, लफड़ा लग गया, लीलवा हो गलू, वही जे लग गलू लीला। अब देखिए क्या हो गया, यहाँ पर भोजन है, जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से मिला है तो भोजन कैसा है मेरे भाई? अम्लीय। अब छोटी आंत कहेगा हम अम्लीय भोजन को जाने नहीं देंगे, है ना। अब छोटी आंत क्या कहता है? छोटी आंत 3 तरह के, ग्रहणी, डेडुनम, जेजुनम, इलियम। डेडुनम, जेजुनम, इलियम। आ रहा समझ में? तो वही तो हम बात बार बार बोलिए रहे कि लीलवा लग गया, अब यह पड़े। ये कह रहा है कि अब हम क्या करेंगे? हम क्या करेंगे? अम्लीय भोजन को नहीं पचाएंगे, अम्लीय भोजन को जाना मना है। तो भैया लीवर कहता है कोई बात नहीं है, हम क्षारीय बनाएंगे। तो भैया हमको कोई सूचना देगा ना? अरे भैया हमको कोई बताएगा ना कि भोजन अम्लीय है, भैया क्षारीय बना दीजिए। हमको क्या पता है? तो यहाँ पर स्थिति है क्या चीज, ध्यान समझिएगा। यहाँ पर स्थिति है कि अब ये कहता है कि भैया हमको सूचना कोई देने वाला चाहिए कि नहीं चाहिए, कि हमको इसको अम्लीय है भोजन छोटी आंत में भोजन कब जाएगा? जब वो क्षारीय हो जाएगा। तो ये कहता कि क्षारीय तो हम बना देंगे, लेकिन भैया हमको सूचना देने वाला कोई चाहिए। अब आपके यहाँ बीजे कितना बजे से है? अंगिया उंगिया तो दे दिया है, तो विजया के लिए बुलाइएगा तबे ना।
तो देखते हैं ठाकुर क्या बोलता है, विजय है, विजय है हो। अब सब लोटा ले लेकर कहाँ चल दिया, खाने के लिए चल दिया। करता है कि नहीं करता है? बोलिए यही ना होता है प्रक्रिया। तो छोटी आंत के ऊपरी भाग से दो हार्मोन बाहर निकलते हैं। ये छोटी आंत शुरू हो गया, यहाँ पर दो हार्मोन पाए जाते हैं। कितने हार्मोन पाए जाते हैं? दो हार्मोन, दो हार्मोन पाए जाते हैं। समझे कि नहीं समझे? तो इस बात को यहाँ पर हम लिख देते हैं कि छोटी आंत जो होता है, छोटी आंत के ऊपरी भाग में, छोटी आंत के ऊपरी भाग में दो हार्मोन पाए जाते हैं। दो हार्मोन पाए जाते हैं। कितना हार्मोन पाए जाते हैं? दो हार्मोन पाए जाते हैं। एक का नाम है कोलिस्टोकाइनिन। क्या नाम है? कोलिस्टोकाइनिन। क्या नाम है? कोलिसिस्टोकाइनिन। कोलिसिस्टोकाइनिन, कोलिसिस्टोकाइनिन, इसका नाम क्या है? कोलिसिस्टोकाइनिन। इसी की जिम्मेवारी है कि भैया लीवर को सूचना ही जाकर के देगा। क्या देगा? लीवर को सूचना देगा। ये सूचना देगा किसको? कहाँ चला गया, कुछ हो रहा है। ये सूचना देगा किसको? लीवर को। क्या कहेगा? लीवर उठो, भोजन अम्लीय आ गया है, क्षार भेज दो। क्या भेज दो? क्षार भेज दो। यानी कि बीजे ही करवा दिया। ये बीजे क्या किया? करवा दिया। समझ में आ गया बात? उठवा हो, उठा दिया इसको। ये उठ के देखा का है हो, तो भोजन अम्लीय आ गया, अब क्षार उसमें भेज दीजिए। आ गया समझ में? अब स्थिति है, यहाँ से अम्लीय भोजन यहाँ आया, अब लीवर उठेगा, इसको सूचना के दे दिया? कोलिसिस्टोकाइनिन। यह किसको उत्तेजित कर दिया? लीवर को। लीवर को क्या कर दिया? उत्तेजित। काहे लगी उत्तेजित किया हो? क्षार भेजने के लिए। अब इसमें यहां पर देखिएगा कि एकरा से एक ठो रास्ता गया हुआ है जिसको पित्ताशय वाहिनी कहते हैं। क्या कहते हैं? पित्ताशय वाहिनी। अम्लीय भोजन जैसे ही आया, इसको पित्त डाल दिया, पूरा भोजन अब अम्ल से हट करके क्या हो गया? क्षार। अब अम्ल से हट करके क्या हो गया? क्षार। आ रहा समझ में? अम्ल से हट करके क्या हो गया? क्षार। क्लियर हो गया? अब भोजन क्या बन गया? क्षारीय। अब भोजन क्या बन गया? क्षारीय। इस बात को समझ में आ गई बात? जैसे ही भोजन क्षारीय बना तो यकृत का देखिए अभी और काम है। यकृत का इतना ही काम नहीं है। यकृत का क्या काम है तो देखिए, यकृत नहीं लिख रहे हैं, तो यकृत क्या करता है? अमाशय से ग्रहणी में आए हुए अम्लीय भोजन को किसमें बदल देता है? पीत के माध्यम से क्षारीय भोजन के रूप में बदल देता है ना? तो यकृत क्या करता है? अमाशय से, देखिए इस बात को लिख दे रहे हैं, सब बारी बारी से एकदम ध्यान से पढ़ते चलिए। समझ में आ रही है सबको बात? यकृत क्या करता है? अमाशय से ग्रहणी, ग्रहणी हिंदी नाम है, अंग्रेजी में इसको कहते हैं डेड्यूनम। छोटी आंत कितना प्रकार के? 3 प्रकार के, डेडुनम, जेजुनम, इलियम। डेडुनम, जेजुनम, इलियम। डेडुनम ग्रहणी उसी को बोलते हैं। तो यकृत क्या करता है? अमाशय से ग्रहणी में आए हुए भोजन, आए हुए भोजन को है ना क्या करता है? पीत के माध्यम से
पीत के माध्यम से, पीत के माध्यम से क्षारीय भोजन में बदल देता है। किसमें बदल देता है? क्षारीय भोजन में बदल देता है। आ रहा समझ में? बदल देता है किसके कहने पर? कोलोसिस्टोकाइनिन के कहने पर। कोलोसिस्टोकाइनिन क्या है? हार्मोन है। किसका हार्मोन है? तो ग्रहणी का हार्मोन है। छोटी आंत के ऊपरी भाग जिसको डाइडेन है ना, क्या बोलते हैं? ग्रहणी बोलते हैं, उसी का ये हार्मोन है, डेडुनम का। क्लियर हो गया? इसके कहने पर उसको बदल देता है। और यही नहीं करता है यकृत काम। यकृत का एक और काम है कि भोजन में जो वसा है, समझिएगा ध्यान से, भोजन में क्या है? वसा है। उस वसा को भी क्या करता है? पचाने का काम करता है। उस वसा को क्या करता है? पचाने का काम करता है। वसा को तोड़ने का काम करता है। यकृत कहता है हे बसा आओ, वर्षा नहीं वसा। समझ में आ रहा है ना? बुलाता है आओ इधर, तब बसा क्या करता है? आता है इसके पास। समझे कि नहीं? वसा क्या करता है? आता है किसके पास? यकृत के पास। हाँ बोल लो, चलो ना थोड़ा तोड़ते हैं। बात समझ में आ गई? बात क्या कहता है? चलो तुरा हम तोड़ते हैं, है ना? तब कहता कि टूट जाई राजा जी पलंग सागवान के। बात समझ में आ गया? तो टूट दिया ना वहां पे, पलंग सागवानो टूट जाएगा आज, कोई नहीं बचेगा। समझ में आ रहा है? ध्यान से समझिएगा इस चीज को। वसा क्या करता है? किसको बुलाता है? पीत को। क्या करता है? पीत को। काहे के लिए बुलाता है? तोड़ने के लिए। वसा को तोड़ने के लिए। क्या करने के लिए? तोड़ने के लिए। समझ में आ गया बात? इसको तोड़ करके इमल्सीकृत कर देता है। इमल्सीकृत वसा बना देता है। कैसा वसा? इमल्सीकृत वसा। इमल्सीकृत वसा। लड़ाई होगा तो पहचान मिलेगा ना, तो वही पहचान दे दिया। अब हो गया वसा, तोड़ ताड़ के इमल्सीकृत बना दिया इसको। तो यकृत का ये भी एक बहुत बड़ा काम है। आ रहा है समझ में? समझ में आ रहा है सबको? हो अब यही और क्या काम है? तो अभी बहुत सारा काम होगा, देखिए ना ध्यान से। यहां तक तो बात आप लोग समझ गए। भोजन पहुंच गया छोटी आंत में। भोजन अब कैसा है? अम्लीय है कि क्षारीय है? तो क्षारीय हो गया। भोजन क्या है? क्षारीय। अग्न्याशय भी कहता है कि हम भाई क्षारीय ही भोजन में लैट नामक जो है से एंजाइम देंगे, अदरवाइज अम्लीय को तो हम देंगे नहीं। तो भैया अब इसको क्या बोले जाएगा? अग्न्याशय को भी कोई न्योता देने वाला होगा ना कि क्षारीय भोजन काहे ले रुसल है? क्षारीय बन गया। अब क्षारीय बन गया तो के पचाएगा? तोरे न पचाना है रे अग्न्याशय। तो हाँ हमरे पचाना है, तो हम तो पचाएंगे जो भोजन क्षारीय होगा। तो तोरा ना पता है क्षारीय हो गया, इस सूचना के बताएगा? ई जानकारिया कोई देने वाला चाहिए ना, तो हाँ देगा। तो याद कीजिए जहिया छोटी आंत के ऊपरी भाग में हार्मोन पाए जाते हैं बतिया के, है कि नहीं? तो एगो तो था कोलोसिस्टोकाइनिन जो लीवर को उकसा करके क्या बना दिया? क्षारीय। और दूसर का यहाँ से जो हार्मोन था जिसको छोड़ दिए थे, नहीं छोड़े थे अभी, तो अब ये ना बताएंगे। इसका यूजवा जखनी रहेगा तखनी ना बताएंगे, पहले ही बताते हैं। तो इसमें एक और निकलता है हार्मोन जिसका नाम है सेक्रेटिन हार्मोन। क्या नाम है इसका? सेक्रेटिन हार्मोन। सेक्रेटिन हार्मोन ये किसको हुर देगा? पेनक्रियाज को। पेनक्रियाज को। पेनक्रियाज को उत्तेजित कर देगा। किसको? पेनक्रियाज को। क्या कहेगा? यहां से हुर देगा इसको। क्या हो गया? मजा आ रहा है क्या? पेनक्रियाज को अंगुरिया देगा इधर। ये तैयार हो गया, क्षारीय भोजन आ गया। अब तुम क्या करो इसको? अब तोरा में जितना कैपेसिटी है सब के पचाओ।
नहीं पचाया तो हमरा कहने का काम था, तुम समझो, समझे कि नहीं। इस सेक्रेटिन पेनक्रियाज को क्या कर दिया, उत्तेजित कर दिया। समझ में आ गया बात। इसको जब उठाया तो बोला कि अच्छा अच्छा तैयार है क्या सब, हाँ। तो क्या दिक्कत है, कौची कौची है भोजन में जी, तो वसा है। तो वसा है तो उसके लिए लाइपेज नहीं है, देखो ना इधर, जाओ लाइपेज पचाओ वसा फसा सबको। तो वसा को तो इधर ये भी तोड़ा था, तो भैया इससे पूरा थोड़ी टूटेगा, है ना। इससे थोड़ी तो इमलकृत वसा बना दिया था, समझे कि नहीं। अब इमलकृत जो बसा है उसको क्या तोड़ेगा, लाइपेज। आ रहा समझ में, आ रहा समझ में। तो अब लाइपेजवा देखिए क्या करता है, ये कहेगा कि वसा कने है, तो ये बोला कि पहले ही से तोड़ ताड़ के आया है। तो हाँ पहले लीवर इसको ले गया उधर और तोड़ ताड़ के आया है, ना समझे। पहले इसको बुला कर लेके चला गया राहर के खेत में, आओ 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 तो तोड़ेंगे वही, है कि नहीं। अब कहा कि तो अब हमारा बचल के पर ना काम करना है, तो हाँ तो तू चल रहा इधर धान के खेत में, है कि नहीं। अब लाइपेज उसको उठाया, बचल का इमलकृत वसा को, किसको, इमलकृत वसा को। तो देखिए क्या होता है अभी जा, समझ में आ रही है बात। तो ये वसा क्या करेगा, इमलकृत वसा जो है, इमलकृत वसा को लाइपेज अब धुनेगा, क्या कर देगा, लाइपेज धुनेगा, इसको बना देगा वसा अम्ल में। किसमें बना देगा, वसा अम्ल में। इसको शांति मिल गया कि आज हमारा बढ़िया से धुनाई हो गया, यानी कि हम पच उच के तैयार हो गए। आ गया समझ में। तो वसा का तो काम तमाम हो गया है, जब परिवर्षा वर्षा बन गई, है कि नहीं। तो वसा अम्ल का काम तमाम हो गया। अब प्लस में चिन्हानी के लिए वो ग्लिसरॉल भी दे दिया, ले जाओ। जब तुरंत ना धुनाई हो ले तो पहचान मिलना चाहिए ना, तो पहचान के तौर पर साथे साथे क्या मिल गया, ग्लिसरॉल। अब कहता है कि एक के तो हो गया, वसा के तो काम कर दिए हम, आप कोई क्या बचल है जी, तो हाँ बचल है, नहीं है कि नहीं। तो क्या बचा हुआ है, तो कार्बोहाइड्रेट के कुछ करबे नहीं किए, सब स्टार्चवा है जे है, तो ले ले काम तमाम करते हैं। आ रहा समझ में। तो हम ये माइलेज का हम हैं काहे के लिए, तो हम हैं यही लगी ना, इलाइजे लगी ना हम हैं, समझे। तो ये माइलेज क्या करेगा, तो इसको इजा पर से ऐजा लिख दे, क्या ऐजा लिख देते हैं, तुम इधर आ, इधर आ, ऐजा पर इसको कर देते हैं, ठीक है। ये माइलेज क्या पूछ रहा है कि यार कोई भोजन में है, तो वसा का तो काम हो गया। तीनों चीज तो महत्वपूर्ण है, कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन। तो वसा का तो यहाँ हो गया काम तमाम, जा जा झाड़ के, है कि नहीं। तोरा हम समाप्त कर दिए, पचा उचा दिए। अब यहाँ सीधा देखिए एमाइलेज, अब क्या करेगा, एमाइलेज किसको बुलाएगा, कार्बोहाइड्रेट को, किसको, कार्बोहाइड्रेट को। आओ आओ कार्बोहाइड्रेट, आओ कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट को बुलाया गया। कार्बोहाइड्रेट के रूप में क्या रहता है, भोजन, यानी कि स्टार्च उसमें रहता है। अब इसके साथ भी हो रहा है ना, ये माइलेज को भी काम तमाम कर रहा है। समझ में आ रही है बात। और देखिए अगर कोई कार्बोहाइड्रेट का कौनो रूप हो, अगर वह ग्लूकोज में बदल गया तो पाचन हो गया, समझे कि नहीं। किसी देखिए टूटने का मतलब क्या है, प्रोटीन एमिनो एसिड में बदल गया था, टूट गया। वसा अम्ल में बदल गया था, वसा टूट गया। कार्बोहाइड्रेट अगर ग्लूकोज बन गया तो पाचन हो गया। आ रहा समझ में ना, ग्लूकोज सबसे उसका आसान रूप ना है। हाँ, तो एमाइलेज जो कार्बोहाइड्रेट है अभी किस रूप में है, स्टार्च रूप में, एकरो धुनैया हो गया, है ना। एकरो अब टूट जाई राजा जी पलंग सागवान के, चल तोरो खटिया पर ले चलते हैं, है कि नहीं। एकरा ले गया, इसको भी कुचा कुची किया, वसा का काम तमाम उधर हुआ, इधर इसका भी काम तमाम हो गया। समझ में आ रही है बात। अभी तूड़ ताड़ के क्या बन गया, ग्लूकोज। क्या बन गया रे भाई, ग्लूकोज। क्या बन गया, ग्लूकोज। ये भैया अस्थिर हो गए, अस्थिर हो गए नहीं भे। अब पूछ रहा है कौन, अग्न्यास से। आओ कोई बचल है, तो हाँ प्रोटीनवा है,
ले अभी प्रोटीन बचले था, दूगो तो धुनैया हो गया इधर। चल चल तू 9 नंबर रूम में, तुरवा 2-4 कोड़ा देते हो ये पड़ी। अरे तोड़ना है तो ले जाए पड़ेगा ना स्पेशल। ऐसे टूटेगा? हाँ कैसे टूटेगा? लाठी उठी से ना। हाँ क्या कहते लाठी से टूटेगा। तो ध्यान दीजिए। तो इसको भी बच गया था कौ जी, अब प्रोटीनवा को बचल है तो ई कह रहा है कि तो हम क्या लगे है ट्रिप्सिनवा, तो ट्रिप्सिन को उठा लिया। हाँ एक रो तोड़ बैठो। अब ट्रिप्सिन है, यही है ट्रिप्सिन, आ गया प्रोटीन। तो आ तू आओ 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 आओ, तू गलत छुटल है कि नहीं? अभी प्रोटीन है, हे प्रोटीन, ध्यान समझिएगा। प्रोटीन, तो प्रोटीन क्या किया, तो प्रोटीन को भी धुनैया हो गया। हाँ 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 हाँ, जो समझ रहा है सब हो रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? इसको तोड़ ताड़ के बना दिया एमिनो एसिड में, एमिनो एसिड बन गया, नहीं कि पाचन हो गया, है कि नहीं? इसको किस में बदल दिया? एमिनो एसिड में। किस में बदल दिया? एमिनो एसिड। सब का सब पाचन छोटी आंत में हो गया कि नहीं हो गया? भोजन का पाचन हो गया। आ रहा समझ में? अब ध्यान दीजिए, मजा आ रहा है आप लोगों को? अब यहाँ पर सबका स्थिति क्लियर हो गया, पाचन की क्रिया यहाँ पर से शुरू हो गया। अब इतना ही बकाइए मत, अभी पूरा करने दीजिए अभी, है कि नहीं? अब यहाँ से समझिएगा, अभी पूरा के पूरा अभी तोड़ना थोड़ी है, अभी इतना सारा क्रिया हुआ एक बार में, अभी और क्रिया को करवा दे रहे हैं, तब मजा आएगा। चलिए अभी कुछ कार्बोहाइड्रेट बचले रह गया है, अभी और धुनवाई होगा अभी, है ना? अभी तक तो इतना बात हुई। अब ध्यान से समझिए, बार बार बोर्ड में भर जा रहा है। छोटी आंत से जो एंजाइम निकला, उसी एंजाइम को हम लोग क्या कहते हैं? आंतरस। क्या कहते हैं? आंतरस। तो अब जरा सा छोटी आंत को हम लोग और बढ़िया से देखते हैं, भयंकर तरीके से। इसको आगे बढ़ा दें, आगे देखिए, एक पेज और बदलते हैं, एक पेज और बदलते हैं। छोटी आंत, छोटी आंत है कहने के लिए छोटी आंत, छोटी आंत 6 मीटर अकेले ही है, सोचिए ना, 6 मीटर। पूरा आहार नाल 8 मीटर का, मुख गुहा से लेकर के बड़ी आंत तक, ओकरा में अकेले ही है छोटी आंत 6 मीटर। आगे समझ में? तो सबसे लंबा यही है, समझे? लेकिन बड़ी आंत तो चौड़ा है, समझ में आ रही है बात? तो छोटी आंत कितना प्रकार का? 3 प्रकार का। कितना प्रकार का मेरे भाई? 3 प्रकार का। ध्यान समझिए, छोटी आंत कितना प्रकार का? 3 प्रकार का। सबसे पहला डेड्यूनम। क्या नाम है इसका? डेड्यूनम। डेड्यूनम, तेरे के क्या लिखना है, क्या लिखा? डेड्यूनम। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? ग्रहणी, है ना? उसके बाद जेजुनम। क्या है? जेजुनम। और उसके बाद क्या है? अंतिम वाला इलियम। क्या है? इलियम। एकरा तुझे काम था सही था, ये तो सीधा लिखे कि कैसा रहता है? सी आकृति का। इसकी आकृति कैसे होती है? सी आकृति का। किस आकृति का है? या सी आकार का होता? सी नहीं इतना है, इसे घुमावल हो गया। अब जरा इसको देख लीजिए, यहां पर देखिए, इस चीज को समझिए। ये जो भाग है देखिए, सी आकृति लग रहा है कि नहीं लग रहा है? तो ये डेडुनम है, और यहां से देखिए पूरा ही फैला हुआ है यहां तक। तो भैया अब भोजन में से हर चीज को निकालना है तो फैलाना होगा ना।
तो जेजुनम का काम है कि भोजन को फैला देना, पूरा यहाँ तक पसार दो और यहाँ पर सब निकलेगा बाहर। समझ में आ रहा है बात है? तो जेजुनम का काम है भोजन को क्या कर देना, पसार देना। क्या कर देना, पसार देना। अब देखिए यहाँ पर इस बात को समझिए, जेजुनम में क्या है, देखिए छोटी आंत क्या है, तो छोटी आंत से जो एंजाइम निकलेगा उसको हम लोग क्या कहते हैं, आंत्र रस। आंत का रस है आंत्र रस। समझ में आ गया कि नहीं आ गया इस बात है? उसको क्या बोलेंगे, आंत्र रस, है ना। और आंत्र रस कहाँ निकलेगा, तो जेजुनम में निकलेगा। कहाँ निकलेगा, जेजुनम में। जेजुनम में ही क्या निकलेगा, आंत्र रस। तो इस बात को लिख दीजिए कि आंत्र रस निकलता है। आंत्र रस निकलता है कहाँ से, अरे भैया इसके सामने लिखे हैं तो एकरे से न निकलेगा। एकर सामने लिखते तो एकरा से निकलता है, एकर सामने लिखते तो एकरा से निकलता है। एकर सामने निकलता है तो अपना बुद्धि नहीं है कि किसका नाम बोलना है। तो रस निकला, रस निकलेगा। अब देखिए इसमें जो है बहुत सारे एंजाइम पाए जाते हैं। इसमें बहुत सारे एंजाइम पाए जाते हैं और वह एंजाइम क्या करता है, पूर्ण रूपेण पाचन की क्रिया करता है। अहिजा पर कस के पाचन होगा। तो क्या क्या मैंने आपको समझे ध्यान से, क्या क्या एंजाइम निकलता है, तो जिसमें एज लगा हुआ है वह एंजाइम है और जिसमें ओज लग गया वह कार्बोहाइड्रेट है। समझे कि नहीं समझे? तो एज लग गया तो क्या है, एंजाइम। तो इसमें से कौन कौन सा एंजाइम निकलता है, तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, है ना, पेप्टाइड। कौन सा एंजाइम निकलता है, पेप्टाइड। निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है? उसके बाद क्या निकलेगा, लाइपेज। एज हो गया कि नहीं हो गया, लाइपेज। एज जैसे ही रहे अंतिम में वह एंजाइम है। तो कौन कौन सा एंजाइम निकल रहा है, पेप्टाइड, लाइपेज। समझे? न्यूक्लिएज। कौन सा एंजाइम, न्यूक्लिएज। कौन सा एंजाइम, न्यूक्लिएज। समझे? और क्या निकल रहा है, माल्टेज। एज है ये सब, क्या है, माल्टेज। क्या नाम है इसका, माल्टेज। आ रहा है समझ में? और क्या है, इनवर्टेज। क्या नाम है इसका, इनवर्टेज। ये सब एंजाइम है। और कौन एंजाइम निकल रहे हैं, तो लैक्टेज। क्या निकल रहा है, लैक्टेज। ये सब सारे जो चीज निकले मेरे भाई, ये सब क्या है, एंजाइम है। जो कहां से निकल रहा है, जेजुनम से। कैसे, आंत्र रस के रूप में। आ रहा समझ में? ये सब निकलेगा, ठीक है। अब देखिए यहां पर आप लोगों ने क्या किया था, पेप्टोन जो था, जो प्रोटीन का तोड़ करके हम लोगों ने पेप्टोन बनाया था अमाशय में। समझ में आ रहे हैं ना? HCl जो क्या किया था, निष्क्रिय, याद है ना आप लोगों को, पेप्सिनोजेन को, है ना, क्या किया था, पचाने का काम किया था। और इधर जो ट्रिप्सिन था, है ना, जो पचाने का काम किया था। तो उसमें जो प्रोटीनमा कुछ बच गया था, वह प्रोटीन क्या करेगा, जो पेप्टोनमा बचेगा उसके साथ पेप्टाइड जो है खेला खेलेगा पेप्टोन के साथ। और जैसे ही पेप्टोन के साथ ही खेला खेलेगा तो ई बन गया एमिनो एसिड। जो थोड़ा बहुत बचा हुआ था पेटवा में के, तो इसको धर धर के खोज खोज के अब लाएगा कि आओ केकरा केकरा पाचन नहीं हुआ, के बच गया। LAT से जो छूट गया उसको छोटी आंत पसार देगा बढ़िया से भोजन को। एकरा पाचन हो गया तो हाँ हो गया, हटाओ इसको। इसका हो गया काम, हटाओ इसको। लेकिन थोड़ा बहुत बचिए न जाएगा, तो थोड़ा बहुत बचना नहीं चाहिए। उसका इलाज क्या करेगा यह, जेजुनम।
ये करेगा जेजुनम। जितना जितना भोजन जो पचने में बच गया है सामान, समझे कि नहीं, जो जो थोड़ा बहुत बचल है उसको आउ बढ़िया से कुटैया होगा अभी, समझे। तो वही पेप्टोनवा को किस में बदल देता है, एमिनो अम्ल में। एमिनो अम्ल को बोलते हैं एसिड, एमिनो एसिड में किस में बदल देता है, एमिनो एसिड में बदल देता है कि नहीं। अब लाइपेज क्या करता है, तो लाइपेज तो आप जाने हुए हैं कि बचा हुआ जो इमल्सीकृत वसा है थोड़ा बहुत, जो एलेट माने एल से छूट गया है, लाइपेजवा वो जो था ना किसमें, अग्न्याशय में, इसमें भी एगो लाइपेज है। तो ये लाइपेज ऐसी रहेगा नहीं, जो बचा हुआ इमल्सीकृत वसा है, इमल्सीकृत वसा है, इसको भी और तोड़ेगा कि जे तनी मनी आउ बचल है इसको भी अभी क्या कर दीजिए, मिला करके खत्म कर दीजिए, तो क्या बना देगा, वसा अम्ल। और साथे साथे क्या दे देगा पहचान में, बताइए, तो ग्लिसरॉल क्या दे देगा, ग्लिसरॉल नहीं, क्या दे देगा, ग्लिसरॉल। और देखिए अब यहां पर है न्यूक्लिएज, क्या है यहाँ पे, न्यूक्लिएज। यह किसको बुलाएगा, न्यूक्लियोज को बुलाएगा। ओज का मतलब कार्बोहाइड्रेट बचा हुआ है, न्यूक्लियोज, किसको, न्यूक्लियोज। न्यूक्लियोज का ओज लग गया तो कार्बोहाइड्रेट, और एज लग गया तो एंजाइम, तो इसको बुलाएगा। और बुलाने के बाद इसको किससे बदल देगा, न्यूक्लियोटाइड्स में, किससे बदल देगा, न्यूक्लियोटाइड्स में, न्यूक्लियोटाइड्स में। आ रहा समझ में। इसके बाद हो गया माल्टेज नामक एंजाइम, किसको बदलता है, माल्टोज को, जो भोजन में माल्टोज है ना कार्बोहाइड्रेट के रूप में, उसको तोड़ेगा और तोड़ करके सबसे छोटा रूप देगा ग्लूकोज का, किसका, ग्लूकोज का। तो इसको किस में तोड़ेगा, ग्लूकोज में। साथे साथे क्या बना देगा, फ्रक्टोज, क्या बना देगा, फ्रक्टोज, ग्लूकोज और फ्रक्टोज। और इन्वर्टेज किसको बुलाएगा, जैसे चीनी उनी खाए हैं ना आप लोग, तो उसको क्या कहते हैं, सुक्रोज। उसको चीनिया उनिया खाइएगा तो उसको तोड़ेगा ना जी कोई, तो सुक्रोज को बुलाएगा। तो सुक्रोज को बुला करके, एक मिनट देखिए, एक मिनट जरा सा, इसको दो भाग में ग्लूकोजे में तोड़ेगा यार, इसको दो भाग में ग्लूकोजो में तोड़ेगा, याद रखिएगा, ग्लूकोज, ग्लूकोज में तोड़ेगा और इसको तोड़ देगा ग्लूकोज, क्योंकि चीनी है, और एक और बन जाएगा फ्रक्टोज, किस में बदल देगा, फ्रक्टोज में, समझे। और लैक्टेज जो है से किसको तोड़ेगा, लैक्टोज को। ये सब जो ओज ओज चल रहा है सब कार्बोहाइड्रेट है, भोजन में कार्बोहाइड्रेट में ये सब चीज पाए जाते हैं, ठीक है ना। तो लैक्टोज को तोड़ेगा, तो लैक्टोज को तोड़ करके किस में बदल देगा, ग्लूकोज में। ग्लूकोज का मतलब होता है कि पाचन की क्रिया हो गई, समझ में आ गई बात है ना। ग्लूकोज को लैक्टोज को किस में तोड़ेगा, ग्लूकोज में, है ना, या और ग्लैक्टोन में, ग्लैक्टोन में तोड़ देगा, समझ में आ रहा है बात। तो ये सब चीज जो है से इसको तोड़ दिया, इसको क्या कर दिया, तोड़ दिया। लैक्टोज कहाँ मिलेगा, आप जब दूध खाते हैं या दही खाते हैं तो उसमें जो कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है उसी को बोलते हैं क्या चीज, लैक्टोज। सुक्रोज किसको बोलते हैं, जो चीनी वगैरह सब जो खाते हैं उसको बोलते हैं। और इस प्रकार से हम देखते हैं, इस प्रकार से हम देखते हैं कि छोटी आंत में है ना, क्या हो गया, पूर्ण रूपेण पाचन की क्रिया संपन्न हो गई, पूर्ण रूपेण पाचन की क्रिया क्या होती है, संपन्न होती है। पूर्ण रूपेण पाचन की क्रिया क्या हो गई, संपन्न हो गई, है ना। अब ध्यान से एक बात और समझ लीजिए, आपसे कोई पूछेगा कि छोटी आंत किस जीव का बड़ा होता है, शाकाहारी जीव का
या मांसाहारी जीव का? तो क्या जवाब दीजिएगा? तो छोटी आंत बड़ा होता है शाकाहारी जीव का, क्योंकि वह खाता है सीधे सीधे तौर पर घास पात, और घास पात को पचाने में बड़ी प्रक्रिया लगती है, इसलिए छोटी आंत बड़ा होता है किसका? शाकाहारी का। किसकी अपेक्षा? मांसाहारी जीव की अपेक्षा। तो यहां पर एक चीज इसको भी लिख देते हैं, ध्यान से समझिए। शाकाहारी जीव का छोटी आंत क्या होता है? बड़ा। और मांसाहारी जीव का छोटी आंत क्या होता है? छोटा होता है। क्या होता है? छोटा। याद रहेगा? ये काम तो छोटी आंत में हुआ। अब बच गया क्या चीज? एगो बच गया इलियम। अब इलियम में क्या होगा? तो अब देखिए, जब सारे भोजन में से सारे के सारे भोजन को तोड़ दिया गया, थोड़ा लगाइए ना, सारे के सारे भोजन को तोड़ दिया गया, तो अब उसमें क्या रह गया? तो भैया अब इसमें से जो कार्बोहाइड्रेट निकला था, वसा निकला था, प्रोटीन निकला है, विटामिन खनिज लवण जो भी निकले हैं, वो सब सारे चीज कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसा चीज में मिलाया जाएगा ना कि वह प्रत्येक कोशिका तक पहुंच जाए। ये तो सिर्फ इसमें से तो हार्मोन निकालने का काम हुआ, हार्मोन निकल करके सूचना दे करके इसको ठीक ठाक कर लिया। इसका काम है जो सबको संपन्न करा लिया, जेजुनम बीच वाला भाग। अब इलियम जो भाग बच गया, उस इलियम भाग का क्या काम है? तो पचा हुआ भोजन का क्या कर लेगा? अब अवशोषण, उसमें से सारे चीजों को सोख लिया। क्या कर लिया? सोख लिया। समझ में आया कि नहीं आया? कैसे? तो ध्यान से समझिए। अब समझिए क्या होता है इससे। इसमें अंगुली नुमा टाइप की इस तरह की संरचना पाई जाती है इलियम में। समझ में आ गया बात? इसकी संरचना क्या पाई जाती है? अंगुली नुमा टाइप का संरचना पाया जाता है, और इस चीज को हम लोग कहते हैं विलाई। इसको क्या कहते हैं? विलाई। आ रहा है समझ में? इस चीज को क्या बोलते हैं हम लोग? विलाई। इस चीज को क्या बोलते हैं? विलाई। कोई दिक्कत है तो बोल दीजिए। और इसका काम क्या है? इसका काम है पचे हुए भोजन को, पचे हुए भोजन से पोषक तत्व को लेकर, पोषक तत्व को है ना खून या ब्लड में मिला देना। क्या कर देना? मिला देना, ताकि जिन कोशिकाओं को जो पोषक तत्व की आवश्यकता हो, जो पोषक तत्व की आवश्यकता हो, उसे पूर्ति की जा सके, उसे पूर्ति की जा सके। यह काम किसका है? इलियम का। तो कुल मिला जुला करके इलियम को एक बार में हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं? कि पचा हुआ भोजन को अवशोषित करता है, अवशोषण करता है। पचे हुए भोजन को सोखता है या अवशोषित करता है। यही ना काम है इसका। इसमें जो विलाई पाया जाता है, जो अंगुली नुमा, वो भोजन में से सारे चीजों को निकाल लेता है, सारे पोषक तत्वों को क्या करता है? निकाल लेता है, और ब्लड में डाल देता है। जब ब्लड में डलाएगा तो सारा का सारा ब्लड लेकर के इसको घूमते रहेगा, और जिन कोशिकाओं को कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन की जरूरत है, वो सब सारे कोशिकाओं को मिल जाएगा। क्लियर हो गया? लेकिन पानी का क्या होगा? पानी है ना उसमें, तो पानी जी उसमें है सर, तो एगो आइटम बड़ी आंत छूटल है कि नहीं छूटा हुआ? बड़ी आंत छूटा हुआ है ना? तो जरा देख लेते हैं बड़ी आंत को भी।
अगला टॉपिक में, और यही टॉपिक समाप्त होगा तब पूरा पाचन की क्रिया क्या हो जाएगी, समाप्त। तो अब देख लेना है बड़ी आंत को। किसको देख लेना है, बड़ी। उससे पहले देखिए ध्यान से, उससे पहले ध्यान से देखिए, ठीक है। छह मीटर तक न फैलल है कि नहीं है। अब इस बात को समझिए, तो छोटी आंत हो गया। अब इसमें बड़ी आंत में हम लोग समझेंगे इस बात को ध्यान से। अब हम लोग किसको समझ आ रहे हैं, बड़ी आंत को, लार्ज इंस्टेटाइन को। अब देखिए छोटी आंत में तो यहाँ बिलाई सब बैठले था, इसे 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 करके सब भोजन उजन का पाचन हो गया। अभी सब बात छोड़िए, अब मूल बात पर चलिए। बड़ी आंत, बड़ी आंत यहाँ से जुड़ जाता है ऐसे, देख रहे हैं, समझ में आ रहा है बात आप लोगों को। देख रहे हैं, सब कुछ समझ में आ रहा है बात आप लोगों को। तो बड़ी आंत देखिए, अब जो भोजन बच गया वह भोजन पचा हुआ भोजन नहीं है, अब वह भोजन अपचा भोजन है। कैसा भोजन है, अपचा भोजन है। अपचा भोजन छोटी आंत से, यहां पर देखिएगा, है ना, सबसे पहले बड़ी आंत। तो बड़ी आंत भी यहां पर तीन चीज, सब में तीन लिखना है। बड़ी आंत में भी कितना चीज, तीन चीज। बड़ी आंत में तीन चीज, क्या क्या चीज, ध्यान से समझिएगा। आ रहा है ना, उसमें कट रहा था, बोलिए, आ रहा है, न आ रहा है तो इसको थोड़ा साइड कीजिए। अब तो आ रहा होगा भयंकर, आ रहा है ना भयंकर। तो चलिए ध्यान से समझिए, बड़ी आंत भी कितना तरह का, तीन तरह का। सबसे पहले सिक्कम, पहला भाग क्या हो गया इसका, सिक्कम। दूसरा भाग जो हो गया उसका नाम है कोलन, क्या नाम है, कोलन। और तीसरा जो भाग हो गया उसका नाम है रेक्टम, क्या नाम है इसका, रेक्टम। क्या नाम है इसका, रेक्टम। आ रहा समझ में। तो देखिए, जब छोटी आंत बड़ी आंत के जिस भाग से मिलता है, समझ में आ रही है बात, समझिएगा बात के, बड़ी आंत हो गया ये वाला, और छोटी आंत मिल रहा है भाग, तो इस भाग को हम लोग कहेंगे सिक्कम। क्या कहेंगे, सिक्कम। समझ में आ रही है बात। और सिक्कम के नीचे देखिएगा एक अंगुली नुमा संरचना है, क्या है, अंगुली नुमा संरचना है। और इसका हमारे शरीर में कोई काम नहीं है और बड़ा प्रचलित है, इसका नाम है अपेंडिक्स। क्या नाम है, अपेंडिक्स। तो सर अपेंडिक्स सबको होता है, बिल्कुल सबको होता है, अपेंडिक्स सबको होता है। लेकिन कष्ट कब होता है, जब अपचा भोजन सिक्कम में आता है और उसका कोई पार्ट जा करके इसमें जमा हो जाता है, तो इसके आगे किसी भी प्रकार की कोई प्रक्रिया नहीं होती है, वह इसमें आकर के सड़ने लगता है। तो सड़ेगा तो दर्द करेगा, और सड़ते सड़ते अगर इसका इलाज नहीं करवाए, मैंने सड़ेगा तो आपको अनुभव हो जाएगा, दर्द करेगा बड़ी कस के, असह्य दर्द यहां पे होगा, दर्द आप बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, दवा से इसको ठीक नहीं किया जा सकता है। तब जाकर के आपको डॉक्टर इसको ऑपरेशन काट करके इसको निकाल देगा, इसका कोई जरूरत है नहीं, है कि नहीं। अगर फट गया इसमें तो ये विष बना देगा,
और विष फैल जाएगा बड़ी आंत छोटी आंत दोनों में, और बड़ी आंत छोटी आंत में जाएगा तो फिर आप यमराज को प्यारे हो जाएंगे। समझे कि नहीं समझे? इसलिए जैसे ही इस साइड में दाहिने साइड नीचे में दर्द करे तो ऑपरेशन करवा करके इसको हटा दीजिए। ज्यादा चांस है कि आपको अपेंडिक्स की बीमारी हो गई। हम लोग कहते हैं ना कि अप्रेंटिस होइल है, अप्रेंटिस, अपेंडिक्स, है ना, उस सब को रहता है। आपके पास अनाज चला गया, सड़ रहा है, काट के हटाइए। जिसका नहीं गया अनाज अभी तक, वो इंतजार कीजिए कि मेरा कब जाएगा। आगे समझे? बहुत पीड़ा देता है, हमको हुआ है ऑपरेशन। समझ में आ रही है बात? तो याद रखिएगा। तो ये अपेंडिक्स है जिसको काट करके हम लोग हटा देते हैं। तो इस सिक्कम के नीचे क्या है? अवशेषी अंग है। इस अवशेषी अंग को हम लोग क्या कहते हैं? अपेंडिक्स। यानी कि अवशेषी अंग उस अंग को कहते हैं जिसकी विशेष आवश्यकता हमारे शरीर को नहीं है। जानवरों में है, इसको इसमें रखे रहता है भोजन, और यहीं से निकालेगा और चाभुर चाभुर हप चर्बी निकालते रहता। आया समझ में ना? बाकी लोगों को जरूरत ना है, हम लोगों में तो एकदम जरूरत नहीं है। समझ में आ गई बात? अब ध्यान से आगे समझिए। कोलोन के बारे में समझे? ये सब देखिए, ये सबसे बड़ा भाग है, इस सब कोलोन है। देखिए सब क्या है? कोलोन है। समझे कि नहीं? तो कोलोन सबसे बड़ा भाग है बड़ी आंत का। किसका? बड़ी आंत का। इन क्या सबके नहीं, बड़ी आंत का सबसे बड़ा भाग कोलन है। लिख दीजिए इसको, बड़ी आंत का, बड़ी आंत का सबसे बड़ा भाग है, सबसे बड़ा भाग है कौन? कोलन। आ रहा समझ में? ये सबसे बड़ा भाग है। देखिए ना, है बड़ा यहाँ से यहाँ तक पूरा, लेकिन किसका? छोटी आंत और पूरे शरीर का नहीं, सिर्फ बड़ी आंत। बड़ी आंत तीन प्रकार के है ना, सिकम, कोलन, रेक्टम। तो तीनों में सबसे बड़ा क्या है? कोलन। आ रहा समझ में? आई बटा हुआ देखिए, एगो ऊपरे गया, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे आया, फिर ऐसे आया, तब नीचे गया, है ना। तो इसको चार भाग में पढ़ेंगे। नीचे से ऊपरे जा रहा है, मतलब बढ़ रहा है। तो नीचे से जब ऊपरे जाएगा, कोई चीज बढ़ता है तो अंग्रेजी में, गणित में असेंडिंग ऑर्डर कहा जाता है। उसको क्या कहा जाता है? असेंडिंग ऑर्डर। तो जब ऊपर की ओर जा रहा है तो ये असेंडिंग में जा रहा है, तो असेंडिंग कोलन। क्या कहेंगे इसको? असेंडिंग कॉलन। ई वाला भाग को क्या कहेंगे? असेंडिंग कॉलन। आ गया समझ में? इसको क्या बोलेंगे? असेंडिंग कॉलन। अब ये ऐसे मुड़ गया तो इसको कहते हैं क्षैतिज, ट्रांसवर्सल, है ना। तो इसको क्या कहेंगे? ट्रांसवर्स कॉलन। क्या बोलेंगे इसको? ट्रांसवर्स कॉलन। आ गया समझ में? ट्रांसवर्स वर्स कॉलन। समझ में आ गया बात है? अब नीचे की ओर उतर रहा है, देखिए ना यहाँ, अब कहाँ जा रहा है? नीचे की ओर। तो नीचे की ओर जा रहा है तो असेंडिंग का उल्टा डिसेंडिंग। क्या होता है? डिसेंडिंग। तो डिसेंडिंग कॉलन। क्या कहेंगे? डिसेंडिंग कॉलन। आ गया? अब इधर जाके थोड़ा सा मुड़ रहा है तो सिग्मोइड हो गया। क्या हो गया? सिग्मोइड। क्या हो गया? ये सिग्मोइड कॉलन, सिग्मोइड कॉलन। आ गया समझ में? तो कॉलन कितने प्रकार का? चार प्रकार का। कौन कौन? असेंडिंग कॉलन, ट्रांसवर्स कॉलन, डिसेंडिंग कॉलन, सिग्मोइड कॉलन। चार तरह के कॉलम हो गया ना। और जब पहला कॉलन जो है उसको हम लोग क्या कहते हैं? सिक्कम। सिक्कम मीन्स क्या चीज? जो छोटी आंत जहां भी बड़ी आंत से मिलेगा उस भाग को सिक्कम कहा जाता है। भोजन अब आ गया इसमें, भोजन अब आ गया इसमें। आ रहा समझ में? तो भोजन आ गया किसमें? इसमें। अब इसमें एगो जीवाणु पाया जाता है। इसमें, इसमें क्या पाया जाता है? जीवाणु। और जीवाणु जिसका नाम है ई कोलाई। क्या नाम है इसका? ई कोलाई जीवाणु। ई कोलाई
जीवाणु, यह हमारे शरीर के लिए बहुत बढ़िया चीज है। यह जो अपचा भोजन है, उस भोजन को खा लेता है, बहुत कुछ को, बहुत सारे भोजन को क्या कर लेता है, खा लेता है, और इसके बदले हम लोगों को एक विटामिन देता है जिसका नाम है B12। कौन सा विटामिन देता है, B12। यह विटामिन हम लोगों को कौन देता है, ई कोलाई जीवाणु। ई कोलाई जीवाणु हम लोगों को क्या देता है, विटामिन B12 देता है। तो देखिए, तो ई कोलाई और हमारे बीच में कैसा संबंध हो गया, तो इस संबंध को कहते हैं सहजीवी संबंध। कौन संबंध, सहजीवी संबंध। भैया ये हमारे शरीर के अंदर रहता है बड़ी आंत में, और हमारे शरीर से भोजन की प्राप्ति करता है, और उसके बदले ही हमको क्या देता है, B12 विटामिन देता है। ये हमारे शरीर के लिए अच्छा जीवाणु है। यह हमारे शरीर के लिए कैसा जीवाणु है, अच्छा जीवाणु है। क्लियर हो गया। इसमें होता क्या है, तो देखिए, अपचा भोजन में जल मिला हुआ रहता है बड़ी मात्रा में। अपचा हुआ भोजन में क्या मिला हुआ रहता है, जल, पानी मिला हुआ रहता है। उस पानी को बड़ी आंत सोख लेता है। उस पानी को बड़ी आंत क्या करता है, सोख लेता है। अगर बड़ी आंत इस पानी को न सोखे तो भोजन के तौर पर जब ये बाहर निकलेगा मल के रूप में, तो बहुत सारा पानी हमारे शरीर से निकल जाएगा और शरीर में पानी की कमी हो जाएगी। इसलिए बड़ी आंत पानी को क्या कर लेता है, सोख लेता है। कभी कभी बड़ी आंत रुस जाए तब पानी को छोड़ देता है, और जो लैट्रिन करते हैं तो हड़ा हड़ा पानी नियत लैट्रिन होता है। तो कहते हैं कि पेटवे खराब है, तो कहते हैं कि राते क्या खाया, तो पूरी और बूंदिया खा लिए थे, तबे न रुस गया। ये कह रहा था बड़ी आंत की पुलाव तू काहे नहीं खाया। आया समझ में। और रुस जाएगा तो रुसने का मतलब है कि खराब हो गया। बड़ी आंत आपकी क्या हो गई, खराब। पानी सोखने का इसका काम था, पानी सोखा नहीं, पानी सहिते लैट्रिन करा दिया, तो छरछरी धर ले है ना। लोटा जाते जाते हो गया आधा, आ गया समझ में, फरफरा दिया पूरा पीछे तक, पैरवों में लग गया। राम रे राम, पूरा लैट्रिन एकदम भर दिया छरछरा करके। क्या हो गया, तो पानी मिला हुआ था, पानी सूखा नहीं, तो पनिया के सोखेगा, बड़ी आंत। कौन सोखेगा, बड़ी आंत। इसलिए इसका खुश रहना जरूरी है। तो बड़ी आंत का काम है कि अपचा भोजन में मिले हुए पानी को सोख लेता है। आ गया समझ में। लीवर से एक और चीज बड़ी आंत को मिल जाता है, बिलरुबिन। क्या मिल जाता है, बिलरुबिन। अब बिलरुबिन जो निकलता है वह अपचा भोजन में मिल जाता है। बिलरुबिन अपचा भोजन में मिल जाता है और अपचा भोजन के रंग को पीला कर देता है। क्या कर देता है, पीला, है ना। अपचा भोजन के रंग को पीला कौन करता है, बिलरुबिन। कौन करता है, बिलरुबिन। तो इसीलिए लैट्रिन का रंग कैसा रहता है, पीला। किसकी वजह से, बिलरुबिन की। ज्यादा स्रावित कर दिया लीवर अगर बिलरुबिन को, तो आपको हेपेटाइटिस की बीमारी हो जाएगी। यानी कि उसको कहते हैं लीवर की गड़बड़ी, बिलरुबिन ज्यादा निकल रहा है, शरीर पीला पीला हो जाएगा। शरीर क्या हो जाएगा, पीला पीला। तो हेपेटाइटिस जॉन्डिस में शरीर पीला पीला हो जाता है ना। तो लीवर बिलरुबिन को ज्यादा स्रावित कर देता है। यहाँ पे बिलरुबिन में मिल करके अपचा भोजन का रंग कैसा हो जाता है, पीला। और वह अपचा भोजन कहाँ जमा होता है, रेक्टम में। तीसरा का भाग, रेक्टम। इसको कहते हैं रेक्टम।
रेक्टम को हिंदी में कहते हैं मल का घर। किसका घर? मल का घर। मल मने लैट्रिन का घर, यानी कि जहां पर घर है, आशय है, तो रेक्टम को हिंदी में कहते हैं मलाशय। या क्या कहते हैं? मलाशय। इस मलाशय में क्या रहता है? मल। एकदम माल जमा हुआ है मल के रूप में, समझे कि नहीं? माल जमा हुआ है किस रूप में? मल के रूप में। आज सुबह उठिए, यहाँ है आपका मेन द्वार। कौन सा द्वार? मेन द्वार। मारिए फटाक से, पूरा मल बाहर। अपचा भोजन बाहर। तो अपचा भोजन बाहर, अब पचा हुआ भोजन शरीर के अंदर। इसी को तो पाचन की क्रिया कहते हैं। एनस के माध्यम से, है ना, मल द्वार के माध्यम से, है ना, पूरा का पूरा भोजन, अपचा हुआ भोजन बाहर निकल गया। तो पहले भोजन डाले यहाँ, निकाले इसके माध्यम से। इस बीच में जितनी प्रक्रियाएं हुई, इसी प्रक्रिया को कहते हैं पाचन की क्रिया। और ये पूरा पहला चैप्टर बढ़िया से अच्छा लगा आप लोगों को? समाप्त किया जाता है। जय हिंद, जय भारत।